डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। 90 मिनट तक मौत से लड़ता रहा इंजीनियर युवराज, फिर भी नहीं बची जान। डूब गया परिवार का इकलौता चिराग। गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार ग्रेटर नोएडा में खुले नाले में जा गिरी। कार की छत पर 90 मिनट तक फंसे होने के बावजूद भी बचाव टीम उसे नहीं बचा सकी। गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले युवराज मेहता अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा सेक्टर 150 अपने घर जा रहे थे। रास्ते में घना कोहरा था और एक मोड़ पर विजिबिलिटी बहुत कम होने के बावजूद कार अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और एक खुले नाले में जा गिरी। ये नाला करीब 50 फीट गहरा था और पानी से भरा हुआ था। पुलिस के अनुसार हादसे वाली जगह पर ना तो कोई बैरिकेड्स थे और ना ही कोई रिफ्लेक्टिव चेतावनी बोर्ड जिससे ड्राइवर को खतरे का अंदाजा हो सके। कार के नाले में जाते ही युवराज ने अपनी हिम्मत दिखाई। वे किसी तरह कार से बाहर निकल गए और कार की छत पर चढ़ गए। उस वक्त तक कार में पानी नहीं भरा था और युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को तुरंत फ़ोन किया और बताया कि वे नाले में फंस गए हैं और कार पानी में गिर गई है। उनके पिता ने मीडिया को बताया कि बेटे की आवाज़ घबराई हुई थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई। हालांकि घने कोहरे और ख़राब हालात के कारण टीम को पहुंचने में समय लगा। जब तक बचाव दल मौके पर पहुंचा तब तक युवराज करीब 90 मिनट तक कार की छत पर बैठे रहे। पुलिस के अनुसार युवराज को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन वे छोटी पड़ गई। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां और क्रेनें भी नाले की गहराई और दूरी को पार नहीं कर सकी। समय बीतने के साथ कार के अंदर पानी भरता गया और वजन होने की वजह से कार धीरे धीरे पानी में धंसती चली गई। युवराज कार की छत पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे थे। हालांकि हालात उनके खिलाफ होते चले गए। आखिरकार कार पूरी तरह पानी में डूब गई और युवराज की मौत हो गई। 90 मिनट तक अपनी हिम्मत की वजह से मौत से लड़ते रहे युवराज, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन, बचाव दल होने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। मेरे भाई से बहुत बातें होती थी एंड मैं बहुत क्लियरली इसको स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा इस बात में, ठीक है। हम शायद चैट्स वगैरह में व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर प्रिकॉश सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। उनकी दीदी खुद यूके सेटल्ड है, तो उन्हें पता था। तो वो भी खुद सोचते थे कि कहीं ना कहीं भी एक टाइम पे आके हम लोग सेटल, हम यूएस पापा के शादी वादी के बाद हम चले जाएंगे। वो खुद कहते थे कि यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना फैसिलिटीज़ है, टैक्सेस इतने ज़्यादा पे करने होते हैं, हर चीज़ दिख रहा था उन्हें, ठीक है। तो बट ठीक है, उनके फादर ने अकेले थे, मॉम उनकी नहीं थी, तो वो फादर के लिए ही रुके हुए थे कि ठीक है हम आराम से रुकेंगे, करेंगे। और जिस तरह से मेरे भाई की जान गई है वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसे बहुत पहले ही समय निकल जाना चाहिए था और वो वैसे भी बहुत कम सोशली बाहर जाता था। वो अपने काम से काम रखता था, अपने घर आता था, फादर को टाइम पूरा देता था वो, ठीक है, अपनी बहन से बात करता था और कभी भी कार के टाइम पे वो बात नहीं करता था। और फॉग वगैरह में मैं खुद इसका गवाह हूँ। हम 1-2 महीने पहले हम इसी रोड पे गए, फॉग भी था, तो ही वॉज अ पर्सन की नेट लेट्स स्लो डाउन, लेट्स देयर इज अ फॉग, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। आप किसी भी इंसान को रात को ले अगर यहाँ फॉग है तो वो भगा ही नहीं सकता है। जो बार बार कहा जा रहा है गाड़ी बहुत तेज़ थी और बाहर हो गई, अगर गाड़ी बहुत तेज़ होती तो मुझे लगता है वो नदी ही पार कर जाती है, स्पीड से ज़्यादा जाती है। और अब ये कहा जा रहा है, उस वक्त ये कहा जा रहा था गाड़ी बहुत दूर थी, लेकिन अब अगर देखेंगे तो यहाँ बांधा जा रहा है। अगर गाड़ी यहाँ से निकलती है तो मुझे लगता है हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है। अगर इतनी दूर से भी अगर इंसान को बचाया नहीं जाता है एक शांत पानी में, तो मुझे नहीं पता किस टीम को बुलाया जाना चाहिए कि आप ऐसे इंसान को बचा सके। क्योंकि पहाड़ों में आप जाते हैं, वहाँ चलते पानी में भी इंसान को बचा लिया जाता है, यहाँ पे तो एक साफ पानी है, आप गिरा हुआ है और लोग बचा नहीं पा रहे। तो इट्स अ टोटल फेलियर फॉर सिस्टम। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 27 साल के इस युवक की जान बचाने में हुई देरी और प्रशासन की कथित लापरवाही पर अब बॉलीवुड एक्टर अभिनव शुक्ला का गुस्सा फूटा है। अभिनव शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे घिनौना करार दिया है। गाइस, ये युवराज मेहता वाला केस जिसमें एक यंग लड़का रात को गाड़ी चला रहा था और
वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार से टकरा के पानी में गिर गया और उसके बाद उसने फ़ोन से रेस्क्यू के लिए कॉल किया और फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, NDRF सब पहुंचे, क्रेन्स आई, रस्सियां आई, लेकिन nobody went in the water to save him. वो 2 घंटे अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा और बोलता रहा, प्लीज मुझे बचा लो. एंड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स जिनका काम ही रेस्क्यू एंड सर्च करना है और लोगों को बचाना है, वर जस्ट स्टैंडिंग देयर डूइंग नथिंग. और कोशिश किसने की? एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी गाय ने. उसने अपने को रस्सी बांध के कोशिश की उस लड़के को बचाने की, लेकिन 2 घंटे तक ये सारा डांस अराउंड करने के बाद nobody could save that kid. I think all the departments should resign immediately. ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अभी मंगलवार 20 जनवरी 2026 को एक वीडियो जारी किया. इस वीडियो में राहुल गांधी का कहना है कि समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि समाज में फैली जड़ें, लालच की वो लत है जो भारतीय शासन की जवाबदेही को निगल चुकी है. घटना के बाद नाव की मदद से युवराज का शव बाहर निकाला गया. इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. पिता और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है. पिता कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे बेटे की मौत हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया. ये घटना हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं है. कब तक निर्दोष अपनी जान गंवाते रहेंगे? आपकी क्या राय है? इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं. अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे. साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्कार.